लेने के लिए, किसी शत्रु से बचने के लिए, या पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कमाने के लिए आप कर रहे हैं, तो अगर आप बोल दिया कि पुण्य कमाने के लिए कर रहा हो तो वह दान कोई भी ब्राह्मण ले सकता है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि ग्रह काटने के लिए है तो सब भाग खड़े हो जाएंगे, यदि कोई लेता नहीं है। अब किसी ब्राह्मण ने लालचवश अगर ले लिया और संध्या गायत्री नहीं किया तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणियों की मूर्ति है, इसलिए उसका किसी में पक्षपात नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से यह प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण को उपदेश दिया था। वही अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मायापति भगवान ने जब एक से बहुत होने की इच्छा होने पर, भगवान को जब एक से अनेक होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। काल में तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव में रूपांतरित कर दिया और कर्म में महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और इसी से ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। विकार को प्राप्त होकर यह तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूत के कारण रूप तामस अंधकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और द्रास्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, अपने कारण का गुण आने से वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ऊर्जा और बल इसी के रूप है। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है। रस, कारण तत्व के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है। गंध, कारण के गुण कार्य में आते हैं, इससे पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसी में व्याप्त है ना। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों से 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णुमित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार के श्रोता, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रियां ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति का रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ। जिस समय तक ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और शब्द आदि तीनों गुण परस्पर एक नहीं थे तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने अपनी शक्ति से इन्हें प्रेरित किया तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा ही रहा, अंडा के रूप में पड़ा रहा 1000 वर्ष तक। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। वही विराट पुरुष है जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर शास्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उन्हीं के अंगों में समस्त लोग और उनमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। अब एक और कथा सुनता, कथा में कथा
एक थे त्रिलोचन दास जी, महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में जो है त्रिलोचन दास जी थे। और त्रिलोचन दास बड़े भगवत भक्त थे, बहुत बड़े महात्मा थे, भगवत भक्त थे। त्रिलोचन दास जी के कोई संतान नहीं था, तो वो भगवान से दिन रात यही मनाते थे कि हे भगवान, जब आई थी तो मना रहे थे हे भगवान, अभी तो